हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम जो फिजिकल पोर्शन है ज्योग्राफी का उसको फिनिश करने वाले हैं। तो विंड के हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे, एक परमानेंट विंड और एक सीजनल विंड। अब हम थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ विंड पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ लोकल विंड। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड है जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। जो पहली लोकल विंड का टाइप है चिनूक, बहुत फेमस है ये चिनूक। ठीक है, देखिए ये जो विंड है, अगर मैं ये जो विंड है वो अमेरिका के एरिया में चलती है, यूएसए वगैरह में चलती है। ठीक है, तो ये कहाँ चलती है? यूएसए में। आपसे वो कंट्री का नाम भी पूछ सकता है कि वो विंड कहाँ चलती है, किस एरिया में चलती है, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये यूएसए में चलती है। इसको हम स्नो ईटर कहते हैं, स्नो ईटर। इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये जो विंड है, ये जो विंड है ये वार्म, गरम एंड ड्राई है। वार्म एंड ड्राई मतलब क्या होता है? देखिए जो हवा है ना वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो हॉट विंड होगी या तो वो कोल्ड विंड होगी। आई मीन वार्म या कोल्ड विंड होगी। वार्म में भी वो दो तरह से हो सकती है और कोल्ड में भी दो तरह से हो सकती है। किस किस तरह से हो सकती है वो? एक एक होगी ड्राई और एक होगी ह्यूमिड। ठीक है, ड्राई या मॉइस्ट या ह्यूमिड। ठीक है, तो ये कैसी है? वार्म एंड ड्राई है। तो देखिए ये वार्म होने के कारण ये क्या करती है, एज इट इज वार्म, क्योंकि ये वार्म है तो ये क्या करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करती है। कहाँ का? यूएसए में एक बहुत फेमस ग्रासलैंड है पेरी ग्रासलैंड। तो ये पेरी ग्रासलैंड का टेम्परेचर बढ़ाती है और वहाँ की जो स्नो होती है, जो स्नो जम जाती है, वो ये वार्म विंड आके वो स्नो को हटा देती है। तो कहाँ पे? पेरी ग्रासलैंड की ये टेम्परेचर बढ़ा देती है। तो वहाँ की जो स्नो है इसको ये रिमूव कर देती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्नो ईटर। ठीक है, स्नो ईटर। अब मैं अगर इसको बताऊं आपको कि ये कैसे होती है, तो देखिए ये अगर मैं यूएसए का लगभग मैप बनाऊं कुछ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे जो रेंज ऑफ माउंटेन है ये है रॉकी माउंटेन, ये है रॉकी माउंटेन। ये माउंटेन भी कई बार आपसे पूछते हैं कि रॉकी माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट की, तो वो कौन से कॉन्टिनेंट के हैं? नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यूएसए, नीचे मैक्सिको, ऊपर कनाडा, ये सब नॉर्थ के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं इस कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए ये जो रॉकी माउंटेन है उससे ये जो विंड है वो कुछ इस तरह से ये आती है चिनूक, यहां से आती है चिनूक। ये क्या है? चिनूक। ये लोकल विंड है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन एरिया में फ्लो होती है। यहां पे होता है आपका पेरी ग्रासलैंड, ये है पेरी ग्रासलैंड। क्लियर? तो ये जो विंड है ये हॉट एंड ह्यूमिड है, सॉरी हॉट एंड ड्राई है, वार्म एंड ड्राई जिसको बोलते हैं। ये जब ट्रेवल करती है रॉकी माउंटेन से नीचे तो पेरी ग्रासलैंड मिलता है, वहाँ की ये स्नो हटाती है तो उसको स्नो ईटर कहते हैं। क्लियर हो गया? चिनूक। और चिनूक चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर इंडिया की मिलिट्री ने यूएसए से लिया भी था। तो यूएसए में चिनूक नाम फेमस है क्योंकि चिनूक वहाँ पे लोकल विंड का नाम है। ठीक है, पहली क्लियर हो गई। अब दूसरी है फॉन, दूसरी है फॉन, फॉन लोकल विंड। तो अब फॉन कहाँ कहाँ किस कंट्री के बीच है, पहले ये आप देख लीजिए। तो ये जो विंड होती है ना, ये जो विंड है ये फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच है। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बीच है। ठीक है, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच है। देखिए होता क्या, ये किस तरह की विंड है? ये भी वार्म एंड ड्राई है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो एल्प्स माउंटेन है, जो एल्प्स माउंटेन की श्रृंखला है, ठीक है, अगर वो मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, अगर ये एल्प्स माउंटेन है, ठीक है, तो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है एल्प्स माउंटेन, और ये यहाँ यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये
एल्प्स माउंटेन से हो के ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच से निकलती है ऐसे कुछ। तो ये है यही है फॉन लोकल विंड, फॉन लोकल विंड। ठीक है, अब ये क्या करती है, क्योंकि ये वार्म एंड ड्राई है, तो ये क्या है, बढ़ाती है टेम्परेचर, ये भी बढ़ाती है। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के एरिया में का टेम्परेचर बढ़ाती है लगभग कितना, बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण से ये ग्रेप्स फार्मिंग के लिए अच्छी सूटेबल कंडीशन बना देती है। तो इसलिए जो शराब वराब है ना, वो इस एरिया की बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है फॉन आने के कारण वो ग्रेप्स फार्मिंग के लिए सूटेबल हो जाता है। और जहाँ ग्रेप्स फार्मिंग होगी वहाँ से आपको वाइन वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर यहाँ पे सुटेबल फॉर ग्रेप्स फार्मिंग। क्लियर है, ग्रेप्स फार्मिंग। ग्रेप्स फार्मिंग, ठीक, क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। अब थर्ड जो है वो है हर्मिटन। अब ये क्या चीज़ है, देखिए क्या होता है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वो कुछ इस तरह से है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट पोर्शन पे, नॉर्थ वेस्ट, अगर ये पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट, ये पोर्शन नॉर्थ का पोर्शन हो गया, ये वेस्ट, तो इस एरिया में ये निकलती है विंड कुछ इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिटन। आपने जो अभी जो एल नीनो वाली बात सुनी होगी ना, एल नीनो के कारण ये प्रॉब्लम आ गई, वो इस पोर्शन से रिलेटेड है। वो मैं अगर जब एल नीनो पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पे भी ये हर्मिटन विंड का जिक्र आएगा। यही एक रीज़न है वो एल नीनो फिनोमिनन के कारण। ये जब हम आगे एल नीनो को अलग से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, पर वहाँ पे भी आप ये नाम पढ़ेंगे। तो ये कहाँ के लिए, ये भी वार्म एंड ड्राई है, ये कहाँ फ्लो होती है, नॉर्थ वेस्ट में। देखिए मैं ना 2-3 बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ को बोलता हूँ, क्योंकि जो नॉन टेक की चीज़ है ना, वो आपको एक बार में ऐसे याद भी नहीं होगी। जब तक आप 2-3 बार सुनेंगे, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, आप ध्यान से 2-3 बार सुनते रहेंगे, तभी आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद होती जाएगी। ठीक है, यही इसका मेथड है याद करने का। इसको हम डॉक्टर विंड भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डॉक्टर विंड। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर विंड किसको कहते हैं, तो वो हर्मिटन को कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। अब देखिए, अब जो फोर्थ पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो है सिरोक्को। अच्छा, सिरोक्को में क्या होता है, अब वो देख लीजिए। ये विंड कहाँ पे चलती है, देखिए ये जो विंड है, ये आप समझिए कि जो साउथ यूरोप है, यूरोप के नीचे वाला पोर्शन, उसके नीचे जो पोर्शन है अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, तो ये सहारा डेजर्ट से चलती है। और ये साउथ यूरोप, जो अफ्रीका और जो यूरोप का एंड है नीचे, उसके बीच जो कंट्रीज हैं उसके बीच चलती है। तो देखिए ये कहाँ से ट्रेवल करती है, ट्रेवल फ्रॉम सहारा डेजर्ट से कहाँ पे, साउथ यूरोप की कुछ कंट्री है वहां पे, यूरोप की जो कंट्री है वहां पे। अब देखिए ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिए कि सहारा से अगर चलेगी तो देखिए ये वार्म एंड ड्राई तो होगी ही, सीधी बात है, सहारा के एरिया में ड्राईनेस तो होगी। और ये जो विंड है कैरी, जो सहारा डेजर्ट में सैंड पार्टिकल है उसको कैरी करता है, सैंड फ्रॉम सहारा डेजर्ट। और ये जो सैंड है इसको कहां डंप कर देगा, ये कर देगा इटली एंड स्पेन पे, टू इटली एंड स्पेन।
ये जो यूरोप के नीचे की जो कंट्री है, जो साउथ यूरोप का जो पोर्शन है, वहां की जो 2 कंट्री है, वहां पे ये रेन करवा देगा किसकी, सैंड की। रेन किसी करा देगा, सैंड की, सैंड की बरसात करा देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड रेन। तो ये क्या करेगा, ब्लड रेन कहाँ क्रिएट करेगा, कॉज ब्लड रेन। ब्लड रेन क्यों, क्योंकि ये सैंड की रेन करा देता है। कहाँ पे, किन 2 कंट्री में, हमने नाम लिखा है इन इटली एंड स्पेन, इटली एंड स्पेन। अब अगर जिस बच्चे को भूल जा रहा है वो कि यार इतने सारे आपने बता दिए, तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए एस है, तो एस से सहारा, एस से स्पेन, और जहां सहारा आएगा वहां सैंड पार्टिकल आएगा, एस से सैंड, जहां सैंड आएगा वहां क्या होगी, ब्लड रेन। ये ट्रिक है, सब एस से ही रिलेटेड है। सहारा, सैंड, स्पेन, ये सब एस से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ बेसिकली जो डायरेक्ट हैं वो आप याद कर लीजिए, जो आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट। एक है खमसेन, 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 ये कहाँ का है, ये इजिप्ट का है, इजिप्ट का है खमसेन। एक जो है वो है नॉर्वेस्टर, ये भी बहुत फेमस है, नॉर्वेस्टर। ये कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है, ये जो न्यूजीलैंड कंट्री है उस एरिया में रहता है ये, न्यूजीलैंड। क्लियर। एक जो और है जो बहुत फेमस है, लू। लू तो आपने सुना होगा, ये हमारे राजस्थान के एरिया में आता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ भारत में ये आता है लू, ये भी बहुत फेमस है। और जो, हाँ इतने जो है वो आपको याद, लिजर्ड वगैरह भी है, और भी हैं, कोल्ड विंड बहुत सारे हैं। तो वो इतना आपको याद नहीं रखना, एटलीस्ट इतना पहले आप याद कर लीजिए, फिर इतना आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, और इस पोर्शन का लास्ट टॉपिक है ये, फिजिकल पोर्शन ऑफ अर्थ का लास्ट पोर्शन है ये। देखिए साइक्लोन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट साइक्लोन से रिलेटेड। देखिए साइक्लोन होता क्या है, देखिए साइक्लोन होता है, एक्चुअल में साइक्लोन विंड का ही एक प्रकार है, विंड के मोशन का एक प्रकार है, जो कि एक सर्कुलर ऑर्डर पे अगर मूव करने लग जाए, सर्कल या स्पाइरल, आप समझ रहे, एक सर्कल जैसा मूव करने लग जाए, वही साइक्लोन का रूप ले लेता है। तो देखिए साइक्लोन का रीजन मेन क्या है, जो विंड जब फ्लो होती है, विंड जब फ्लो हो रही है, तो ड्यू टू कोरियोलिस विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और अगर ये घूमने लग जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो साइक्लोन क्रिएट कर देती है। तो साइक्लोन का मेन रीजन क्या हो सकता है, कोरियोलिस। कोरियोलिस फोर्स जो विंड को मोड़ देती है ना, जो सीधी जानी रहती है, अगर वो नदर्न हेमिस्फीयर पे तो राइट टर्न हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में तो लेफ्ट टर्न हो जाएगी, यही तो हमने पढ़ा था। तो कोरियोलिस के कारण ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए साइक्लोन की जो आई है, जो सेंटर पोर्शन है, जो साइक्लोन घूम रहा है किसी आई के अबाउट, तो जो उसका आई है वो लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, जो आई है उसका लो प्रेशर पे होता है। तो देखिए अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर है, आप इसको लॉजिक से समझिए। मैंने क्या बोला कि ये जो आई है वो लो प्रेशर है, अगर ये नदर्न हेमिस्फेयर पे है, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो देखिए लो प्रेशर है। क्लियर है। जो बाहर वाली विंड होगी, मान लीजिए ये विंड यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक है, तो जाना तो ऐसा, जाना तो ऐसा। अब नदर्न हेमिस्फीयर पे कोरियोलिस राइट तरफ मुड़ देता है, तो वो विंड चली जाएगी ऐसी। क्लियर है। सेम जो विंड को यहाँ इस पोर्शन से अगर जो विंड आ रही होगी, इसको जाना ऐसा होगा, पर वो चली कैसे जाएगी, इस तरह से, कोरियोलिस के कारण। सिमिलरली ऊपर से जो विंड आनी चाहिए वो ऐसी आनी चाहिए, पर राइट टर्न लेगी, ये पोर्शन सामने, अगर ऊपर से नीचे आता है तो ये राइट हैंड होता है, तो ये इधर चली जाएगी। सिमिलरली किसी विंड को यहाँ से यहाँ जाना होगा, तो वो राइट मुड़ जाएगी इधर। तो आप बताइए ये डायरेक्शन कौन सा है, ये जो डायरेक्शन है, जो इस तरह से घूम रही है विंड, वो डायरेक्शन कौन सा है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी कारण नदर्न हेमिस्फीयर पे जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है वो होता है एंटी क्लॉक। कौन से हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर पे। क्लियर है। अब मैं अगर सदर्न की बात ड्रॉ करूँ, तो आई हमेशा लो प्रेशर होगा साइक्लोन का, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आई जो होगा वो लो प्रेशर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर है ये,
हेमिस्फीयर सदर्न। अब देख लीजिए, तो सिमिलरली जो यहाँ से जो विंड जा रही होगी इधर, ये अब क्या कहाँ चली जाएगी, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट मुड़ती थी, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ेगी, तो ये चली जाएगी इधर। सिमिलरली जो विंड यहाँ जानी चाहिए थी ऐसी ही, ये अब राइट के बदले कैसे मुड़ जाएगी, लेफ्ट। ऊपर वाली विंड राइट ये डायरेक्शन था, तो अब लेफ्ट इधर मुड़ जाएगी। सिमिलरली हाई प्रेशर से अगर ये अंदर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है ना, तो बाहर से अंदर जाएगी विंड हमेशा। कोरियोलिस कह रहे हैं मुड़ जाएगी, वो अलग बात है, पर हाई टू लो ही जाएगी ना विंड। तो सिमिलरली ये क्या होगा, लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा। अभी आप ये कैसा डायरेक्शन है, अब आप ये खुद बताइए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन थे। सो अगर मैं ड्रॉ करूं इसके लिए, तो क्लॉकवाइज होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज। ये आपसे पूछता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन क्या होगा, तो वो एंटी क्लॉक होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक। ठीक है। अब देखिए, जो साइक्लोन है, मोस्ट ऑफ द विंड जो चलती है 0 से 60 डिग्री के बीच चलती है, 0 to 60। तो अर्थ में साइक्लोन को दो भाग में डिवाइड किया गया, टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। क्योंकि विंड जो चलती है वो मोस्टली इसी एरिया में चलती है, 0 to 60 नदर्न और 0 to 60 सदर्न। तो साइक्लोन, दिस इज साइक्लोन। ओके, तो ये दो तरह से है। एक होते हैं ट्रॉपिकल रीजन, क्या होता है 0 से 30 डिग्री के बीच को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। एक होता है टेम्परेट रीजन, हम किसको बोलते हैं 30 to 60 डिग्री के बीच का एरिया को। तो जैसे कि अगर मैं अर्थ में इस चीज को ड्रॉ करूं, अगर मैं आपको शो करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। सिमिलरली नदर्न पोल में जैसा है, नदर्न पोल तक जो जा रही है वैसा होगा, तो सदर्न में भी वैसा ही होगा। ठीक है, 90, ये नदर्न है, नॉर्थ पोल, ये दिस इज साउथ पोल। तो देखिए, जो ये 30 दोनों हेमिस्फीयर में, चाहे नदर्न हो चाहे सदर्न हो, हेमिस्फीयर का ही बस फर्क है, पर नाम वही होते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, ये ट्रॉपिकल, तो यहां चलने वाली विंड होगी ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो साइक्लोन यहाँ रूप ले लेगा वो ऊपर और नीचे, अगर दोनों 30 to 60 के बीच अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं टेम्परेट। चाहे नदर्न में चले चाहे सदर्न में चले, टेम्परेट। तो इसी तरह से दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात यहां लिखने वाला हूं, देखिए, नो साइक्लोन फाउंड बिटवीन 0 to 5 डिग्री के बीच कोई साइक्लोन नहीं पाया जाता जनरली। क्यों? एज कोरियोलिस फोर्स इज नेग्लिजिबल। जब मैंने कोरियोलिस आपको बताया था, तो मैंने बताया था कि इक्वेटर के पास एरिया में मिनिमम होता है, तो 0 to 5 डिग्री में साइक्लोन नहीं बनेगा, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट ही नेग्लिजिबल है। कोरियोलिस का जो कंपोनेंट है वो ही नहीं लगता इक्वेटर वगैरह के आसपास। ये मैंने आपको कोरियोलिस में भी बताया ये लाइन। ठीक है, अब देखिए, साइक्लोन में जो साइक्लोन होता है उसकी जो स्पीड होती है, जनरली जो स्पीड होती है साइक्लोन की, वो स्पीड कितनी होती है, हम जनरली जो स्पीड कंसिडर करते हैं वो 900 to 120 किलोमीटर पर आवर, kmph, इतनी स्पीड होती है। इसमें हैवी रेनफॉल अकर होती है, ड्यूरिंग साइक्लोन में बहुत हैवी रेन अकर होती है, क्योंकि बहुत सारा पानी ये लाता है, तो ये बहुत सारे इसके में रेनफॉल अकर होती है। लेकिन नो रेनफॉल अकर एट आई ऑफ साइक्लोन में रेनफॉल नहीं होती। बाकी जो आई के बाहर जाते जाओगे तो वहां रेनफॉल होती जाएगी उस एरिया पे, पर आई में रेनफॉल नहीं होती। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है
साइक्लोन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। क्लियर हो गया। अब कुछ साइक्लोन के स्पेशल नाम है जो अलग अलग कंट्री में साइक्लोन को ही अलग अलग नाम से गया है, जो आपने बहुत बार सुना होगा। टाइफून आ गया या हरिकेन आ गया। तो ये बहुत सारे नाम हैं, कुछ अलग अलग छोटे से नाम हैं, वो आपको पता करने चाहिए। तो देखिए कई बार हम क्लासीफाई करते हैं। एक नाम है विली विली। विली विली इस नाम से साइक्लोन को कहा जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को विली विली कहा जाता है। विली विली। टाइफून कई जगह कहा जाता है साइक्लोन को। तो टाइफून जनरली चाइना, जापान, ताइवान, इस एरिया में टाइफून कहा जाता है। टाइफून आपने कई बार सुना होगा। हरिकेन, टोर्नेडो, टोर्नेडो, हरिकेन, ये सब कहाँ कहा जाता है? अमेरिका में। यहाँ पे इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो कुछ रीसेंट साइक्लोन जो आए हैं, ये थोड़ा करंट रिलेटेड भी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन और उनके किन्होंने नाम दिए हैं, वो और कहाँ पे आए हैं, मैं ये आपको बता। ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट साइक्लोन। ठीक है। पहला अभी बहुत फेमस था, मिचोंग। मिचोंग मिचोंग ये कहाँ पे आया था, ये आपको पता होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल में आया था। बे ऑफ बंगाल में। और इसका जो नाम है मिचोंग, किसने दिया? म्यांमार ने। ये रिसेंटली कई जगह करंट अफेयर में से पूछ सकता है। रिसेंट और कुछ पुराने भी मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि एसएससी जेई के लिए तो पुराना भी करंट अफेयर ही होता है। तो मिचोंग को म्यांमार ने नाम दिया, म्यांमार। ठीक है। मिचोंग आया था। उससे पहले मोजो आया था। मोचो मोचो ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था। बंगाल में आया था। इसका नाम किसने दिया था? यमन ने। यमन में एक सिटी है मोचो नाम से, यमन में। तो यमन ने इसका नाम दिया था। फिर बीपर जॉय आया था। बीपर जॉय ये आपको याद होने चाहिए, जो मैं लिखा रहा हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे हैं। ये कहाँ पे आया था? अरेबियन सी में आया था। याद रखना, ये अरेबियन सी में आया है, अरब सागर में आया है। इसका नाम किसने दिया था? बिपर जॉय बांग्लादेश ने। देखिए थोड़ा बंगाली जैसा नाम है, तो बांग्लादेश ने नाम दिया था बिपर जॉय, किंडर जॉय। तो ये थोड़ा बांग्लादेश टाइप का नाम है, मीन्स बंगाली लैंग्वेज में जनरली इस टाइप से हम बोलते हैं। ठीक है। और कैलकाटा तो सिटी ऑफ जॉय है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं, बांग्लादेश। क्लियर। तेज, तेज नाम से आया था। तो आपको ये तेज तो समझ आ रहा है, तेज हमारा इंडिया का होगा कि तेज फाइटर वगैरह हमारे पास हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था तेज, बे ऑफ बंगाल। इसको किसने नाम दिया था? इंडिया ने। ठीक है। कुछ 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 के आपको जगह भी पता होना चाहिए कहाँ आया था, और कई कई के आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि ये नाम किसने दिया है। ठीक है। असना, असना नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। ठीक है। मिचैंग, देखो ये मिचोंग है, मिचोंग। मिचैंग नाम से भी है, मिचैंग। वो भी म्यांमार ने दिया था। मिचैंग नाम से भी एक आया था, मिचोंग, मिचैंग। वो भी म्यांमार ने ही दिया था। इस टाइप के जो नाम है वो म्यांमार ने दिए हैं। ठीक है। ये आपको याद रहेगा। अब देखो, मिडिली अगर बोलेगा, मिडिली, 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 तो मिडिली दिया है मालदीव्स ने। अभी मालदीव्स बहुत चर्चे में रहा है, मालदीव्स, मालदीव्स। तो मिडिली नाम ना, मिचली, मिडिली, ये जो नाम है ना, ये मालदीव ने दिया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, कि ये जो 5-6 मैंने लिखाए हैं ये आपको याद होने चाहिए, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट साइक्लोन है। मिचोंग तो भी रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो ये तो आपको याद ही होना चाहिए।
और ये कुछ लोकल एरिया में साइक्लोन को किस नाम से जानते हैं वो भी मैंने लिखा दिया है, और लोकल विंड्स भी हो गए। तो ये आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है ये मैंने आज कंप्लीट करा दिया है, और हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, जितना आपको पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा ही मैंने बता दिया है। तो जो भी नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स को अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये आपका सारे ही एग्जाम में काम आ जाएगा। सिर्फ SSC JEE की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल ये नोट्स है आपके, ये अदर एग्जाम में भी ज्योग्राफी के लिए काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।